हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। काफी सारे बच्चों के सवाल हैं, उन सवाल को ध्यान में रखते हुए यहां पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप भी आरआरसी ग्रुप डी 2022 की रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कट ऑफ के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर जिन पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा उनसे आपके इस एग्जाम आरआरसी ग्रुप डी 2022 की कट ऑफ पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कितने छात्रों ने यहां पर परीक्षा दी है? जी हां, कितने स्टूडेंट यहां पर एग्जाम के लिए अप्लाई किए थे और कितनों ने परीक्षा दी है, उससे सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके इस आरआरसी ग्रुप डी 2022 की रिजल्ट की कट ऑफ पर। ठीक है, साथ ही यहां पर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से आपको फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इस पॉइंट पर भी मैं अच्छी तरह से बात करूंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तीसरा यहां पर पॉइंट है कि परीक्षा का लेवल और नेगेटिव मार्किंग किस हद तक आरआरसी ग्रुप डी 2022 की कट ऑफ पर असर डालेंगी। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम एक एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो पहला पॉइंट हमारा है कितने छात्रों ने यहां पर यह परीक्षा दी है। देखिए, अगर हम इस एग्जाम की बात करें आरआरसी ग्रुप डी की, ठीक है, तो 2019 में इसके लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी और जब फॉर्म फिल किए गए थे तो फॉर्म फिल की जो संख्या थी वो थी 1.15 करोड़। जी हां, 1.15 करोड़, यानी कि 1,15,00,000। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? 1.15 लाख या 1.15 करोड़ स्टूडेंट ने इसके लिए आवेदन किया था। ठीक है, अब आवेदन तो इतनों ने किया, लेकिन हमने क्या देखा कि हर शिफ्ट में, हर डे की हर शिफ्ट में करीब करीब 50% बच्चे एग्जाम से आउट रहे, करीब करीब। तो अगर ओवरऑल की अगर हम बात करें, ओवरऑल एग्जाम को देने वाले बच्चों की संख्या भी 50 to 51% ही रही है। 49 to 50% बच्चे एग्जाम से आउट रहे हैं। ठीक है, जब एग्जाम में बच्चे ही कम अपीयर होंगे, ठीक है, यानी कि 50% बच्चे सीधे सीधे एग्जाम से आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब यह भी देखने वाली बात है कि उनमें से कितने जेन्युइन बच्चे थे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इन 3 साल से ज्यादा ही हो गया, 3.5 ईयर्स की बात हो गई है, तो काफी सारे बच्चे तो जेन्युइन ऐसे बच्चे थे जो कहीं ना किसी जॉब में सेटलमेंट उनका हो गया, किसी न किसी जॉब को सेटल कर बैठे हैं, या फिर कोई प्राइवेट वर्क है उनका तो उसमें भी वो सेटल हो चुके हैं। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसे जेन्युइन बच्चों का जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है और एग्जाम को बीट कर सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते हैं, ऐसे बच्चे अगर किसी परीक्षा को छोड़ते हैं तो उसका सीधा सीधा असर रिजल्ट पे पड़ता है, उसका सीधा सीधा असर कट ऑफ पर पड़ता है। तो इसलिए आरआरसी ग्रुप डी 2022 की जो कट ऑफ होगी उस पर इसका भी सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 50% के करीब बच्चे यहां पर इस परीक्षा को छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल यह बनता है कि चलिए परीक्षा को छोड़ दिया, लेकिन जो हमारा ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है, तो इससे क्या हमें फायदा होने वाला है या फिर नुकसान? देखिए, पिछले जो एग्जाम हुआ करते थे उसमें केवल एक नॉर्मलाइजेशन शब्द आया था। ठीक है, सबसे पहले ये नॉर्मलाइजेशन शब्द ही आया था, जिसका एक अलग फॉर्मूला हुआ करता था और उसके आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता था। लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन से होता क्या था कि 30-30, 40-40 मार्क्स तक का डिफरेंस देखने को मिल जाता था। 30 to 40 मार्क्स का डिफरेंस आउट ऑफ 100, यानी कि 100 मार्क्स के पेपर में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इसी चीज को देखा कि इसमें तो खामियां हैं, इसमें तो खामियां हैं, और इस खामी को खत्म करने के लिए ही ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किया है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 10-12 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है शिफ्ट के हिसाब से। अब सवाल यह बनता है कि चलिए 10-12 मार्क्स का ही डिफरेंस रहेगा, लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो एक जेन्युइन बच्चे को इससे फायदा होगा या नुकसान? देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 50% के करीब बच्चे अगर परीक्षा छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में जब जिस भी परीक्षा में ज्यादातर बच्चे एग्जाम को
क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, ऐसी स्थिति में हमेशा परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से आपको बेनिफिट होगा, फायदा ही होगा। तो ये एकदम बिल्कुल फायदे का सौदा आपके साथ है और इससे सीधा सीधा आपको एक सही रेंज में कट ऑफ देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सभी जोन की कट ऑफ के बारे में बताया था, उसी की रेंज में ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जिन बच्चों ने वो कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लीजिए, मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब तीसरा पॉइंट यहां पर ये था, तीसरा सवाल ये था कि जो एग्जाम का लेवल है, अगर हम पिछले एग्जाम को देखें, उससे पहले ग्रुप डी की परीक्षा हुई है, ठीक है, और रेलवे का जो एग्जाम लेने का जो तरीका रहा है उसके आधार पर अगर देखें तो एग्जाम का लेवल इस बार पहले के मुकाबले थोड़ा सा टफ था। और जब एग्जाम का लेवल अगर 5-7 मार्क्स भी अगर के हिसाब से भी देखें, अगर वो टफ है और नेगेटिव मार्किंग है, तो इससे भी कट ऑफ पर असर पड़ता है और इससे भी कट ऑफ एक रेंज में ही रहती है, वो उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो यहां पर हम क्लियरली इस बात को आपके सामने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी 2022 की जो कट ऑफ है वो एक रेंज में रहेगी, वो एक इस रेंज में रहेगी जहां पर एक जेन्युइन पढ़ने वाला बच्चा उस कट ऑफ के अंदर अपने मार्क्स लाकर इस एग्जाम को, इस रिटन एग्जाम को पास कर लेगा। तो आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे क्लियर, क्योंकि काफी सारे बच्चों की क्वेरी बन रही थी कि कट ऑफ के कम होने की वजह क्या है। मैंने पिछली एक वीडियो में 4 बड़े कारण भी आपको कट ऑफ के बारे में बताए थे, वो 4 कारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस कट ऑफ को कम रखने में। और यहां पर जो मैंने इन 3 पॉइंट के बारे में बात की है, ये भी बिल्कुल जेन्युइन कारण है। जब भी कभी किसी परीक्षा में स्टूडेंट की संख्या काफी कम हो जाती है, यहां पर 10-20% की तो बात ही नहीं, यहां पर करीब करीब 50% बच्चे एग्जाम से बाहर हुए हैं, और बाहर हुए हैं सीधा सीधा असर कट ऑफ पे पड़ रहा है। इसी से परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से पर असर पड़ेगा। पेपर का लेवल पहले से ज्यादा है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर है, तो इस लिहाज से कट ऑफ एक अच्छी रेंज पे रहेगी और आपके लिए एक शुभ संकेत ये दे रही है। और रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते के अंदर आ ही जाना है। तो आई होप कि आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। आज की वीडियो में यही थी 3 बातें जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।